हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांव में जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो क्लिनिक पर जाते हैं, जिनका खुद का क्लिनिक है गांव में, या फिर जो आरएमपी डॉक्टर होते हैं जो कि संविदा लेवल पे होते हैं। तो इन सभी जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो डॉक्टर होता है आरएमपी, उसको अपने क्लिनिक पर कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन रखने चाहिए जो कि इमरजेंसी कंडीशन में काम आ सके, या फिर जो कॉमन प्रॉब्लम होती है गांव में, जैसे कि गांव के लोगों में, जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, या फिर इंजरी हो गया, इन सभी प्रकार की जो कॉमन प्रॉब्लम होती है गांव के लोगों को, तो उस कंडीशन में हमें कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए ताकि उस जो पेशेंट होता है उस पर अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिले और पेशेंट अपने ऊपर ट्रस्ट कर सके। गाइस, आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि गांव में जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो स्टूडेंट क्लिनिक पर प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको कौन कौन से इंजेक्शन रखने चाहिए अपने क्लिनिक पर, क्या क्या पॉपुलर ब्रांड नेम होता है उनका, मार्केट में किस नाम से मिलती है, और जो भी इंजेक्शन बताऊंगा उनके साथ साथ यूज़ यानी कि उपयोग भी बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरी की पूरी PDF लेके आया हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो इंजेक्शन देखेंगे, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है PCM इंजेक्शन, यानी कि पैरासीटामोल इंजेक्शन। ये क्रोमोल के नाम से मिल जाता है मार्केट में। आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, यानी कि जो इंजेक्शन देखेंगे उसका नाम देखेंगे। यूज़ देखेंगे, यानी कि उसका क्या उपयोग होता है, और साथ ही उसका डोज देखेंगे, मतलब कितनी मात्रा में पेशेंट को हमें ये इंजेक्शन देना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है PCM, यानी कि पैरासीटामोल इंजेक्शन, जो कि मार्केट में क्रोमोल के नाम से मिल जाता है। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है। यूजेस के बारे में देखें, यानी कि उपयोग के बारे में देखें इस इंजेक्शन के। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है फीवर, यानी कि बुखार में, पेन यानी कि दर्द हो रहा है तो जब भी किसी पेशेंट को उस कंडीशन में, या फिर हेडेच, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को फीवर हो रहा है, पेन हो रहा है, या फिर सीवियर हेडेच हो रहा है यानी कि सिर दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है ये, जो कि आरएमपी डॉक्टर रख सकते हैं, यानी कि जो गांव में क्लिनिक चलाते हैं वो इस इंजेक्शन को रख सकते हैं अपने क्लिनिक पर। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है और डॉक्टर इसको अमूमन प्रिस्क्राइब भी करते हैं। अमूमन जब भी किसी लोगों को फीवर आता है तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन लगाते हैं। डोज के बारे में देखें, मतलब इसकी क्या लगाने की मात्रा होती है, तो अडल्ट होता है उसमें ये 2 ml का इंजेक्शन होता है, वो BD में चलता है, मतलब दिन में 2 बार इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं जो कि अडल्ट होते हैं वो। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा, यानी कि जो दूसरा हमारा इंजेक्शन होता है, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है, जो कि एंटी गैस्ट्रिक होती है। मतलब यानी कि जब भी किसी पेशेंट के पेट में गैस और एसिडिटी जैसी समस्या देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका नेम होता है रेनिटिडिन इंजेक्शन। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है। रेंटेक इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। रेंटेक के नाम से यह मार्केट में मिल जाता है। उपयोग, यानी कि इसके यूजेज के बारे में बात करें तो इसका जो यूज होता है नॉर्मली गैस, एसिडिटी एंड एब्डोमिनल पेन, यानी कि जब भी किसी पेशेंट में गैस एंड एसिडिटी हो जाती है पेट में, उसके कारण एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि पेट में दर्द होता है और गैस होती है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जो भी गाँव में प्रैक्टिस सीटर होते हैं, यानी कि प्रैक्टिस करते हैं क्लिनिक पर, वो इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मली इस इंजेक्शन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है। और अगर इसके डोज के बारे में देखें, यानी कि क्या लगाने की मात्रा होती है, तो जो अडल्ट होते हैं यानी कि जो 18+ होते हैं उनमें ये 2 ml का इंजेक्शन होता है, जो कि OD में चलता है, मतलब दिन में 1 बार इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन, जो कि मार्केट में MOB-D के नाम से मिल जाता है। MOB-D के नाम से मिल जाता है ये मार्केट में। MOB-D इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। इंजेक्शन में जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है डाइसाइक्लोमाइन। डोज यूजेज के बारे में देखें, यानी कि उपयोग के बारे में देखें इसके, तो इसका जो अमूमन उपयोग होता है वो एक ही चीज़ में होता है, मतलब एब्डोमिनल पेन, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये 2 ml का एम्पुल होता है, जिसमें 2 ml डाइसाइक्लोमाइन ड्रग प्रेजेंट रहती है, जो कि अडल्ट में यानी कि जो 18+ होते हैं उसको दे सकते हैं। 2 ml OD में चलता है, मतलब दिन में 1 बार इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है वो भी मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है, जिसका यूज अमूमन डॉक्टर द्वारा किया जाता है, वो होता है ड्रोटावेरन इंजेक्शन।
मार्केट में ये ड्रोटिन नाम से मिल जाता है, मतलब ड्रोटिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है ड्रोटावेरन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, और मार्केट में ये ड्रोटिन नाम से मिल जाता है, जो कि IV प्लस IM मतलब इंट्रामस्कुलर प्लस इंट्रावेनस दोनों ही रूट से लगता है ये इंजेक्शन। यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का जो उपयोग होता है वो मेनली एब्डोमिनल पेन और पीरियड पेन, यानी कि जब भी किसी महिला के पीरियड्स आते हैं तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग के साथ साथ उसके एब्डोमिनल यानी कि पेट में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो जो अडल्ट होते हैं यानी कि जो महिला 18 प्लस होती है तो उसको ये इंजेक्शन OD में देते हैं। 2 ml का एम्पुल होता है जो कि OD में चलता है, मतलब दिन में एक बार इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है, उसका जो नेम होता है वो होता है हायोसिन इंजेक्शन। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है ये भी हायोसिन इंजेक्शन, इसका नाम होता है IV प्लस IM यानी कि इंट्रामस्कुलर प्लस इंट्रावेनस, यानी कि हाथ में और मसल्स में, वेन में और मसल्स में दोनों ही रूट से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो इसका जो उपयोग होता है वो मेनली एब्डोमिनल पेन या फिर जो सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। देखो आगे हमने डिस्कस किया है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन, जो कि नॉर्मल अगर किसी पेशेंट के एब्डोमिनल पेन हो रहा है, अगर नॉर्मल किसी पेशेंट के पेन हो रहा है पेट में तो उस कंडीशन में दे सकते हैं उस इंजेक्शन को। और अगर किसी पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से पेट दर्द हो रहा है और डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन देने के बावजूद भी अगर उसका पेट दर्द सही नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम जो इंजेक्शन देते हैं वो होता है हायोसिन इंजेक्शन। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है हायोसिन और इसका डोज होता है वो होता है 2 ml, यानी कि जो भी अडल्ट होते हैं 18 प्लस होते हैं उसको ये 2 ml का एम्पुल देना चाहिए। SOS में चलता है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। देखो आगे हमने जितने भी बारे में इंजेक्शन के बारे में डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये इंजेक्शन सभी के सभी समझ में आए होंगे। और ये प्राथमिक यानी कि फर्स्ट एड इंजेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं उनको इन इंजेक्शन की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि ये कॉमन प्रॉब्लम होती है जिनमें इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी इंजेक्शन का आप क्लिनिक या फिर जो RMP डॉक्टर है वो अपने क्लिनिक पर रख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। ये भी बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन होता है, मार्केट में डाइक्लोफेनिक नाम से मिल जाता है। और यूजेज के बारे में देखें यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो पेन, फुल बॉडी पेन या फिर जॉइंट पेन, यानी कि जब भी किसी पेशेंट के बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन हो रहा है या तो उस टाइम, या फिर फुल बॉडी पेन यानी कि पूरे शरीर में हाथ पैर दर्द कर रहे हैं या फिर जोड़ों में दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन हो रही है, मसल्स पेन हो रहा है, तो इन सभी कंडीशन में जो इंजेक्शन का लगाया जाता है वो होता है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। 1 ml का एम्पुल होता है ये, जो कि ओनली IM रूट द्वारा लगता है, यानी कि ओनली इसे IM यानी कि इंट्रामस्कुलर मसल्स में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है अडल्ट में यानी कि जो 18 प्लस होते हैं जो भी व्यक्ति, उसमें ये 2 ml का एम्पुल लगता है। BD में चलता है, मतलब अगर एक बार लगा दिया और अगर इस पेशेंट का दर्द सही नहीं हो रहा है तो एक बार और लगा सकते हैं, मतलब दिन में 2 बार BD में ये इंजेक्शन चलता है। अगला हमारा जो इंजेक्शन होता है वो भी मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है, वो होता है ऑन्डनसिट्रोन इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो ऑन्डनसिट्रोन, इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है और मार्केट में ये ओमिकिड्स के नाम से मिल जाता है। ओमिकिड्स इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, मतलब मार्केट में ये ब्रांड नेम से ही मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली आप अगर ऑन्डनसिट्रोन कहोगे तो भी वो आपको मेडिकल वाला दे सकता है। सो यूजेज के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि जब भी किसी पेशेंट के जी में चलाता है या फिर उल्टी जैसी समस्या उसको हो रही है तो उस कंडीशन में अपन दे सकते हैं। देखो उल्टी जैसी समस्या कभी भी किसी भी लोग को, किसी भी पेशेंट को हो सकती है, या तो किसी एलर्जी हो जाने के कारण, या फिर अगर कोई ड्रग रिएक्शन कर जाए तो उस कंडीशन में भी उल्टी जैसी समस्या देखने को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी उसको उल्टी और नोजिया वॉमिटिंग जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। तो उस कंडीशन में जो RMP डॉक्टर होते हैं या फिर क्लिनिक चलाते हैं जो भी स्टाफ, तो उसको ये ऑन्डनसिट्रोन इंजेक्शन रखना चाहिए। डोज के बारे में देखें तो ये अडल्ट में यानी कि 18 प्लस में ये BD में चलता है। 2 ml का एम्पुल होता है जिसको BD में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार इसे दे सकते हैं पेशेंट को। अगला हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है ट्रेनेक्सामाइड एसिड इंजेक्शन।
मार्केट में ये ट्रेनेक्सा के नाम से मिल जाता है। ट्रेनेक्सा इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, मतलब ब्रांड नेम से ये मिल जाता है। और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है ट्रेनेक्सामाइड एसिड। यूजेज यानी कि इसका यूज़ देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि जब भी किसी पेशेंट के इंजरी हो जाती है, सीवियर इंजरी हो जाती है, तो उसके कारण उसके ब्लीडिंग हो रही है, फ्रैक्चर होने के कारण उसका अगर ब्लीडिंग हो रही है और कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, उसका ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जब भी किसी पेशेंट के एक्सीडेंट हो जाए, बोन फ्रैक्चर हो जाए, या फिर किसी महिला के पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है अगर वो स्टॉप नहीं होती है ब्लीडिंग, तो उस कंडीशन में हमें जो इंजेक्शन देना चाहिए वो होता है ट्रेनेक्सामाइड एसिड, जो कि मार्केट में ट्रेनेक्सा नाम से मिल जाता है। इस इंजेक्शन का उपयोग ओनली आईवी रूट यानी कि जो इंट्रावेनस यानी कि जो वेन होती है उसमें इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकता है, यानी कि ओनली आईवी रूट द्वारा इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है अडल्ट में वो होता है 10 ml, यानी कि 10 ml का बड़ा एम्पुल होता है जो कि SOS में चलता है। मतलब अगर किसी पेशेंट के सब कोशिश करने के बाद भी उसका ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा है तो इमरजेंसी कंडीशन में उस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है ब्लड को रोकने के लिए, वो होता है ट्रेनेक्सामाइड एसिड। आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंजेक्शन होता है वो भी मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है, वो होता है मेटोक्लोरामाइड इंजेक्शन। ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन होता है। और इसका अगर यूज़ देखें यानी कि इसके अगर उपयोग के बारे में देखें तो ये इंजेक्शन का उपयोग चक्कर आने पर या फिर वॉमिटिंग, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को अचानक से चक्कर आ जाते हैं, आसपास का एरिया एकदम घूमने लग जाता है, चक्कर आते हैं, या फिर अगर वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ हो रही है उसको कंटिन्यू, तो उस कंडीशन में हमें जो इंजेक्शन देना चाहिए वो होता है मेटोक्लोरामाइड इंजेक्शन। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो 2 ml का एम्पुल आता है, जो अडल्ट यानी कि जो 18 प्लस के जो व्यक्ति होते हैं उसमें दे सकते हैं बीडी में, मतलब दिन में 2 बार इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइज, और अगला जो हमारा इंजेक्शन होता है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है वो होता है एविल इंजेक्शन। एविल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है फेनिरामाइड मेलेट। फेनिरामाइड मेलेट इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है और मार्केट में ये एविल नाम से मिल जाता है आपको। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है एलर्जिक कंडीशन। एलर्जिक लाइक के जैसे मधुमक्खी अगर बाइट कर ले तो उस कंडीशन में पेशेंट में बहुत ज़्यादा ईचिंग देखने को मिलती है, बॉडी पर रेड रेशेस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो होता है एविल इंजेक्शन। एलर्जिक में देखें स्किन एलर्जी हो गया या फिर ईचिंग हो रहा, बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है, स्किन पर अगर किसी प्रकार की एलर्जी हो रही है तो उस कंडीशन में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो होता है एविल इंजेक्शन। जो भी प्रैक्टिस करते हैं गांव में या फिर RMP डॉक्टर होता है वो ये इंजेक्शन ज़रूर रखना चाहिए। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो अडल्ट में होता है 2 ml का एम्पुल आता है या जिसको SOS में दे सकते हैं, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंजेक्शन होता है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो इंजेक्शन के बारे में मैं डिटेल्स में जानकारी आपको दे रहा हूँ वो आपको पसंद आई होगी। ये जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं या फिर जो क्लिनिक चलाते हैं उनके लिए एजुकेशन के पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। सो अगला जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। इसका भी जो यूज होता है यानी कि उपयोग होता है वो एलर्जिक कंडीशन लाइक के स्किन एलर्जी हो गया या फिर ईचिंग हो रहा, या फिर अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है यानी कि उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, सांस वो जल्दी नहीं ले पा रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा है उसको, तो उस कंडीशन में या फिर एलर्जी कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंजेक्शन चलता है मार्केट में, तो ये भी आप अपने क्लिनिक पर रख सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो अडल्ट में 2 ml का एम्पुल होता है जो कि SOS में चलता है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आगे अपन देखते हैं जितने भी इंजेक्शन देखेंगे वो सब एंटीबायोटिक कैटेगरी के होंगे, जिसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन होता है वो होता है एमिकासिन इंजेक्शन, जो कि मार्केट में एमजो नाम से मिल जाता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन होता है। इसमें 2 ml का एम्पुल प्रेजेंट रहता है जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, जिसको डाइल्यूट करके पेशेंट को लगाया जाता है ये, या फिर ड्रिप में भी इस इंजेक्शन को, ड्रिप जैसे NS DNS हो गया, इसमें इस इंजेक्शन को मिलाकर पेशेंट को दे सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन होता है वो एमजो यानी कि एमिकासिन इंजेक्शन होता है। एमजो इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है एमिकासिन सल्फेट। यूज़ के बारे में देखें यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो इसका जो मेनली उपयोग होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देता है
बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के कारण उसमें जैसे कॉमन कोल्ड, फीवर आना या फिर अगर निमोनिया हो रहा है किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो ये 2 ml का इंजेक्शन होता है। जो अडल्ट होते हैं यानी कि 18 प्लस होते हैं उनको बीडी में दे सकते हैं, मतलब दिन में 2 बार इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगला हमारा जो मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है, जो अमूमन सभी जो गांव में क्लिनिक चलाते हैं या फिर जो आरएमपी डॉक्टर होते हैं जिसका उपयोग करते हैं, वो होता है मोनोसेफ इंजेक्शन। मार्केट में मोनोसेफ नाम से मिल जाता है। मोनोसेफ इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है और जो कि 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है। एंटीबायोटिक कैटेगरी का है, मतलब ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसको डाइल्यूट करके डिस्टिल वाटर में या फिर ड्रिप में इसको सीधा मिलाया जा सकता है। तो इंजेक्शन का नाम मोनोसेफ है और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है सिफ्ट्रिएक्सोन, और इसमें जो ड्रग होती है वो सिफ्ट्रिएक्सोन होती है और मार्केट में ये मोनोसेफ नाम से मिल जाता है। यूज के बारे में देखें यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का उपयोग जो मेनली होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब भी किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया इसको इफेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में कॉमन कोल्ड हो गया या फिर टाइफाइड फीवर हो गया या फिर निमोनिया जैसी समस्या अगर किसी पेशेंट में देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और आरएमपी डॉक्टर जितने भी होते हैं या फिर क्लिनिक जो गांव में क्लिनिक चलाते हैं, तो वो इस इंजेक्शन को रख सकते हैं और इनको ये रखना भी चाहिए। डोज के बारे में देखें तो ये 2 ml का एम्पुल होता है, मतलब एंटीबायोटिक कैटेगरी है, मतलब ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो अडल्ट में इसको बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो इंजेक्शन है, मतलब इस पीडीएफ में जो हम लास्ट इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है वो होता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, जो कि मार्केट में जेंटा लैब से मिल जाता है और जेंटा लैब इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है जेंटामाइसिन सल्फेट, आप इमेज में भी देख सकते हो। सो जेंटामाइसिन एक एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक कैटेगरी का होते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसको डाइल्यूट करके सीधा पेशेंट को दिया जाता है। तो इसका जो यूज होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या बैक्टीरिया अगर इन्फेक्ट कर दे उस कंडीशन में, या फिर टाइफाइड फीवर, निमोनिया होने पर, या फिर लंग्स इन्फेक्शन। लंग्स में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है जिसके कारण निमोनिया हो रहा है या फिर अस्थमा हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और ये इंजेक्शन आरएमपी डॉक्टर जितने भी होते हैं उनको रखना भी चाहिए अपने क्लिनिक पर। डोज के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का जो डोज रहता है वो अडल्ट में रहता है। 2 ml का ये इंजेक्शन है जिसको डाइल्यूट करके दिया जाता है और ये इंजेक्शन बीडी में चलता है, मतलब दिन में 2 बार इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ इंजेक्शन के बारे में जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी है वो जानकारी आपको पसंद आई होगी। और वीडियो अगर नॉलेजेबल लगी हो या फिर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।